मांझा बनाने का काम बंद होने से 45,000 कारीगर भुखमरी की कगार पर, 3.5 करोड़ का नुकसान। बरेली में बाकरगंज में खड्ड के पास मांझा कारखाने में हुए विस्फोट के कारण 3 जिंदगियां मौत के मुंह में चली गईं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने मांझा कारागारों पर लगाम कसना शुरू कर दी है, जिसके कारण उनकी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। बरेली में लगभग 45,000 मांझा कारीगर है और लगभग 10,000 मांझा बनाने के अड्डे लगते हैं। मांझा बनाने वाले कारीगर 100 रुपये लेकर गुजारा कर रहे हैं। बरेली में मांझा का काम बंद हुए 1 सप्ताह हो गया। इसमें लगभग 3.5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। क्या नाम भैया आपका? हमारा कलीम खान। कहाँ के रहने वाले हैं? बाकरगंज। क्या समस्या आ रही है? मांझा बनाते हैं आप? इस मांझे बनाने से कोई समस्या नहीं। हम परेशान मजदूर लोग इंसान हैं। हम इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है और सब लोग बहुत परेशान हैं। क्या समस्या आ रही है आपके? इससे समस्या, जब काम ही नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? प्रशासन ने मना कर दिया, क्या है? अब हम कौन सा काम करें? नहीं, आपको आदेश मिला कोई काम रोकने का, क्या है मुझे बताइए। ये पुलिस ने यहाँ पे ये कह दिया ये काम नहीं होगा। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? ये 50 साल से काम चल रहा है, कोई इससे परेशानी थी नहीं किसी को। तो उसमें ऐसी क्या चीज़ मिलाई जाती है जिससे आदमी सोच रहा है? वो तो पता, इसमें तो खाली वो पाउडर लगते हैं और इसगोल तज। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद हुसैन नाम है जी। आप कितने वर्षों से मांझा बनाते चले आ रहे हैं? मुझे करीब 28 साल इस काम से जुड़े हुए हो गई। हाँ, मैंने 28 साल के अंदर ऐसा हादसा तो कभी मांझे वाले का कभी नहीं हुआ। मुझसे पुराने काफ़ी लोग काम करने वाले हैं जो कम से कम मेरे ख्याल से आज 50-60 साल के हो चुके हैं और इस काम को लगभग 80 से 85 सालें हो गई। कभी कोई दुर्घटना हादसा, कभी ऐसी कोई बात ही पैदा नहीं हुई। जब से नायलॉन मांझा 2008 से जो आया, उस टाइम से जो किसी की गर्दन कट गई, किसी का हाथ, किसी का कुछ, इसमें ज़रूर हादसा देखने को मिला, लेकिन ऐसा हादसा कभी भी नहीं हुआ जैसे कि आज अतीक रज़ा और फैज़ान और उनके साथ जो हुआ है। ब्लास्ट होने का कारण क्या रहा, कुछ पता है? ब्लास्ट होने का कारण ये है कि इस वजह से कि वो भाई, वो भी करीब 45 साल पुराने काम वाले थे और बढ़िया आदमी थे। मांझे में कुछ ऐसा चीज़ मिला? हाँ, लेकिन पता नहीं किसी ने ऐसी कौन सी उन्हें राय दे दी कि जो ये चीज़ का वो उन्होंने मिश्रण तैयार करा के हमारे तो जैसे हम काम कर रहे हैं, हमें आज 28 सालें हो गई। हमने तज, इसगोल और जैसे मखनातीस, ये पत्थर है और पत्थरों का और सामान है जैसे कि सिलकरी वगैरह, इस चीज़ का यूज़ करा हमने आज तक। चावल वगैरह? हाँ, और चावल का यूज़ होता है, चावल में मिल के ही ये सब तैयार होता है और कलरों का काम होता है। बस नुकसान देने वाला कोई ऐसा आइटम? हमारा तो कोई ऐसा पदार्थ हमने आज तक इस्तेमाल ही नहीं करा और मेरे अंदाज से शायद और भी नहीं करते होंगे इस चीज़ को। लेकिन भाई क्या हादसा हुआ, इसकी वजह हम लोगों को कुछ शर्मिंदा है इस बात से मानने वाले, और काफ़ी दुखद है कि ऐसा क्या हो गया कि जो ये इतना बड़ा हादसा हुआ। इस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और आज बेरोज़गारी इतनी हो गई जी। आज उसी दिन से जो काम बंद हुआ है 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन 7 दिन के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ खुला। इसकी वजह से प्रशासन ने इस काम को बंद कर दिया कि जब तक इसकी तहकीकात और जाँचें ना हो जाए, जब तक इस काम के लिए नहीं करा जाएगा। जो गरीब परिवार है जो गुजारा करते हैं, वो किस तरह हालात? हाँ, 35-40 हज़ार आदमी इसी काम से सब जुड़े हुए हैं जो आज परेशानी की हालात में है कि जो 500 रुपये कोई पैदा करता था, कोई 300 भी पैदा करने वाले हैं। तो इस तरीके से आज उनके चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, कारोबार ठप हो चुका, बंद पड़ा हुआ है। इस वजह काफ़ी लोग परेशानी की हालात में हैं, भूखमरी की कगार पे आ गए हैं। हाँ, और हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं? 100-200 रुपये दे के ही मदद कर सकते हैं। अब खर्चा, महंगाई का टाइम है, 500-600 रुपये जो कमाने वाला था उसको 200 रुपये में क्या से काम गुजारा कर लेगा। हाँ, हम प्रशासन से सबसे अपील के चाहते हैं हमारी चीज़ की तहकीकात की जाए, जांच की जाए। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो आन के एक टीम ऐसी गठित करी जाए जिससे कि हमारे चीज़ों की चेकिंग की जाए। अगर हम गलत साबित हों तो हमारे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। हम ये चाहते हैं प्रशासन। क्या नाम है आपका? रिसाद अली। क्या करते हैं? मांझे का काम का कारीगर हूँ। क्या क्या मांझे में इस्तेमाल करते हैं? मांझे में क्या इस्तेमाल होता है? ये गेरू होता है जिससे घर घुर पोतते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। तज इस्तेमाल करते हैं, ये सगोल इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल से ये लगभग 32 सालें हो गई।
और 32 साल में हम ये चीज़ इस्तेमाल करते आए और हमारे वालिद साहब जो थे वो भी ये इस्तेमाल करते थे। वो तो खैर नहीं है। तो इससे आज तक किसी को नुकसान हुआ आपके लिए? किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाकी चाइना माजा जो इससे तो जगह जगह हमने सुना कि आज वहाँ गर्दन कट गई, आज वहाँ ऐसा हादसा हो गया या आज वहाँ ऐसा हो गया। इस माजे से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई आपके शरीर पे कोई किसी तरह का इफेक्ट आया? हमारे हाथ पे जो निशान आ जाते हैं तो वो एक आध छुट्टी पड़ती है जुमे की, शुक्रवार की, वो जुमे की छुट्टी में हम लोग सही हो जाते हैं और खाना वाना आराम से खाते हैं। कोई ऐसा पर्सन? कोई नहीं, कितनी मिर्च का सालन क्यों ना हो या कोई तरकारी हो, सब खा लेते पुलिस ने हैं। क्या कहा है, यहाँ काम बंद करा दिया है? प्रशासन ने मना कर दिया है कि अभी हम जांच कर लें, उसके बाद में जो है काम शुरू करवाएंगे। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन? हमारी मांग यही है कि हमारा काम रोज़गार शुरू हो जाए और जो हम लोग परेशान हैं, भूखमरी पे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो पालन पोलन कैसे हो रहा है परिवार का? एक हफ्ते से काम बंद है। पालन पोषण तो ये ऐसा है कि हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने हमें पैसे दिए हैं, 200 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं। आज हो रहा है 7 दिन। अब हमारे उस्ताद का भी नहीं है, हमारे उस्ताद भी परेशान हो गए। जब हमारे उस्ताद को पैदावारी होगी तो हमें भी मिलेंगे। अब हमारे उस्ताद का नहीं है नहीं। अब आज हमारे पास 10 रुपये नहीं है कि आज हमारा त्योहार है कि हम घर में 10 रुपये की प्रसाद चढ़ा दें। क्या नाम है आपका? राकेश श्रीवास्तव, किस कंपनी से? वर्धमान यार्न एंड थ्रेड्स लिमिटेड। जो यहाँ पे क्या मामला समस्या? मैं कंपनी का सेल्स ऑफिसर हूँ। यहाँ पे हमारा धागे की सप्लाई थी। अब हमारा धागे की सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई है। पिछले 6-7 दिनों से यहाँ काम बंद पड़े हैं। अगर काम ही नहीं होगा तो मेरे धागे की सेल भी नहीं होगी। तो 6-7 दिन से बिल्कुल जीरो सेल हो गई यहाँ की। कितना नुकसान हुआ कंपनी? कम से कम मान के चलिए 70 से 80 लाख रुपये पड़ जाएगा। नुकसान हुआ है क्योंकि पूरे बरेली का है आप? हाँ, पूरे बरेली सेल्स ऑफिसर हूँ मैं यहाँ का, वर्धमान कंपनी का। क्या नाम बताया आपने? राकेश श्रीवास्तव। क्या नाम है आपका? सुशील पटेल। क्या कहना चाहते हैं जो नुकसान हो रहा है कारीगरों को? भाई कारीगरों को बहुत नुकसान हो रहा है, कोई काम कर नहीं पा रहा है। यही काम करते थे, 40-50 हज़ार यहाँ कारीगर है और उन्हें ये काम नहीं मिलेगा, बेरोजगार हो जाएंगे। कितने अड्डे हैं लगभग यहाँ पे? यहाँ पे 10,000 से, पूरे बरेली में 10,000 से ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे अड्डे। जो कच्चा माल आता है तो उनका भी नुकसान है? हाँ, उनका भी नुकसान है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अरे काम जो चालू किया जाए, गरीब लोगों का काम चालू किया जाए। भाई लेबर आदमी है, लेबर का काफ़ी नुकसान है, सब बेरोजगार हो गए हैं।